राम जी का विरोध लगातार कांग्रेस कर रही है कि गांधी के नाम को मिटाने की कोशिश की जा रही है। अच्छा ये बताइए कि आप सब लोग चौथे स्तंभ हैं, क्या गांधी जी को कोई भुला सकता है? नहीं, नाम की जा रही बस मनरेगा का नाम चेंज करने से गांधी जी खत्म हो जाएंगे? कांग्रेस लगातार इस पे अब आंदोलन कांग्रेस के करेंगे, कहा यह कुल करेंगे और कुछ करेंगे। प्रधानमंत्री जी को यह एहसास था कि ये कांग्रेस की विफलता नहीं, कांग्रेस की बुनियादी सोच की सफलता का ये प्रतीक ये रोजगार का अधिकार है। प्रधानमंत्री जी ने उसी क्रम में गांधी का नाम हटाया ही नहीं, जनता से रोजगार का अधिकार छीना है। अपने एक दिनी दौरे पर सुल्तानपुर पहुंचे सुभाषपा प्रमुख ओपी राजभर ने यहां मनरेगा योजना का नाम बदलकर बीबी राम जी किए जाने के सवाल पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस देश में कोई गांधी को भूल सकता है क्या मनरेगा का नाम बदल जाने भर से देश से गांधी खत्म हो जाएंगे? कांग्रेस को यही सब करना है। यहाँ उन्होंने बीबी राम जी योजना में हुए बदलाव का जिक्र करते हुए कहा कि अब काम के 7 दिन के भीतर भुगतान की गारंटी की योजना है। 125 दिन का काम साल भर में दिया जाना है और भी बहुत कुछ इस योजना से गरीबों को लाभ मिलने वाला है। वहीं किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे जगदीश सिंह ने पलटवार करते हुए मनरेगा के नाम बदले जाने पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि भाजपा गांधी को बिल्कुल पसंद नहीं करती। गांधी के नाम को हटाकर उन्होंने अपना असली चेहरा दिखाया है। यही नहीं, पीएम मोदी पर भी तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि जिस मनरेगा को प्रधानमंत्री जी ने कांग्रेस की बदहाली का स्मारक बताया था, उसी योजना ने संकट काल में अर्थव्यवस्था बचाने में बड़ी भूमिका निभाई है। बताते चले, प्रदेश सरकार में मंत्री व सुल्तानपुर जिले के प्रभारी ओपी राजभर ने एक दिवसीय दौरे के दौरान मनरेगा का नाम बदलकर बीबी राम जी किए जाने को लेकर पत्रकार वार्ता में पत्रकारों से वार्ता की थी। प्रभारी मंत्री ने जी राम जी योजना में हुए बदलाव का जिक्र करते हुए कहा कि अब काम के 7 दिन के भीतर भुगतान की गारंटी है। 125 दिन का काम साल भर में दिया जाना है। गरीबों को बहुत कुछ योजना से लाभ मिलने वाला है। उन्होंने यह कहा कि एनडीए का मतलब सबका साथ सबका विकास। पंचकोसी परिक्रमा में मांस मछली की दुकानों के प्रतिबंध के सवाल पर वो बोले कि जिसे खाना है बाहर जाकर खाए। अयोध्या नगरी में मांस मछली पर प्रतिबंध सही फैसला है। पंचायत चुनाव के सवाल पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से मुलाकात की है। सभी अधिकारियों को एसआईआर पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद पंचायत चुनाव समय पर ही कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मनरेगा की कमियों को दूर करने के लिए इसका नाम बदला गया है। लाखों की संख्या में मजदूर काम करने के बाद भी अपने भुगतान को लेकर दर भटकते रहे हैं और इसके लिए भाजपा नहीं, योजना जिम्मेदार है। मनरेगा में मजदूरी बढ़ाने के सवाल पर बोले, भारत सरकार की योजना है, प्रदेश सरकार का कोई मामला नहीं। केंद्र से ही मनरेगा की मजदूरी बढ़ेगी। ब्राह्मण विधायकों पर दिए गए बयान पर ओम प्रकाश राजभर ने सफाई देते हुए कहा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का बयान अपने दल के संगठन की विचारधारा को लेकर है। संगठन को संगठित करने के लिए उनका बयान अपनी जगह दुरुस्त है। बाकी सभी समाज के लोग अपने अपने समाज के भोज में शामिल होते हैं, यह कोई बात नहीं है। वहीं मनरेगा बचाओ संग्राम समिति की शुरुआत करते हुए कांग्रेस जिला अध्यक्ष अभिषेक सिंह राणा व मनरेगा बचाओ संघर्ष समिति के प्रभारी ओम प्रकाश सिंह ने पलटवार करते हुए गांधी जी का नाम हटाए जाने और कानून बदलकर योजना किए जाने को लेकर भाजपा पर करारा हमला बोला है। आइए उनका भी बयान सुनते हैं। एसआईआर और एनआरसी जैसी बात है, उस पे क्या? देखिए, अखिलेश जी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, वो जान रहे हैं कि अब सत्ता तो हमको मिलनी नहीं है दोबारा। पिताजी और चाचा जी की मेहनत कमाई पर मुख्यमंत्री बन गए। इतना तो सब लोग जान रहे हैं कि 86 लाख मतदाता पूरे प्रदेश में मृतक पाए गए। अब उनको स्वर्ग से लाया जाएगा, अखिलेश जी ही ले आ सकते हैं। मतदाता सूची में अगर नाम चढ़ाना होगा तो वही ला सकते हैं भाई, हम लोगों के बस का तो नहीं है। दूसरी चीज कि 2,23,000 शिफ्टेड हैं, जो गांवों से चल के शहर में आए, यहाँ बस गए और बस करके उन लोगों ने अपना नाम शहर में भी करा लिया, गांव में करा लिया। अब ये चुनाव आयोग जो मानक तय किया है कि एक जगह मतदाता में नाम रहेगा, तो ऐसे पूरे प्रदेश में 2,23,00,000 लोगों ने अपना नाम शिफ्ट करा लिया है। तो इस आधार पे अब
एक काम जा करके अखिलेश जी ही चुनाव आयोग को समझा सकते हैं कि भाई इनका नाम दोनों जगह रखो। वो तो वही समझा सकते हैं, हम लोग तो नहीं समझा सकते। इसका उद्देश्य ग्रामीण रोजगार को केवल कल्याण योजना के रूप में नहीं बल्कि विकास से जुड़ी गारंटी के रूप में स्थापित करना है, ताकि यह विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण के अनुरूप हो, जो सपना प्रधानमंत्री जी का है। यह अधिनियम ग्रामीण रोजगार को आधुनिक बनाने का लक्ष्य रखता है और मनरेगा की पुरानी कमजोरियों को दूर करने के लिए तकनीक पर आधारित पारदर्शिता, मजबूत जवाबदेही और अस्थायी संसाधनों व दीर्घकालीन ग्रामीण उत्पादन पर विशेष ध्यान देने की व्यवस्था करता है। अच्छा, ये बताइए कि आप सब लोग चौथे स्तंभ हैं, क्या गांधी जी को कोई भुला सकता है? नहीं, नाम जा रहे बस मनरेगा का नाम चेंज करने से गांधी जी खत्म हो जाएंगे? कांग्रेस लगातार इस पे अब आंदोलन कांग्रेस के करेंगे कहा, यह कुल करेंगे और कुछ करेंगे थोड़ा। आपके जनपद में खाद की किल्लत है, विधायक जी कहाँ देते हैं, किल्लत कल है महाराज? विधायक आपको अगर खाद चाहिए तो विधायक जी से मिल लीजिए, दिला देंगे। ओवैसी ने एक बयान दिया है कि एक दिन हिजाब वाली महिला ही देश की प्रधानमंत्री बनेगी। हम जनों मन की हम वही न राधे गम नहीं जाइए। बंगाल के मुख्यमंत्री को, राज्यपाल को धमकी मिली है, क्या कहेंगे? ये कौन नई बात है? पश्चिम धमकी बंगाल तो बहुत मिलती है जी, लेकिन धमकाइयाँ चमकाइयाँ न पाइयाँ तो भाग जाइया। ईडी के मंत्री जी बंगाल में भाजपा के खिलाफ ममता बनर्जी ने मोर्चा खोल दिया है और कांग्रेस शांत है। तो कब मोर्चा नहीं खोला था ममता जी ने? और कांग्रेस शांत नहीं रहेगी तो क्या करेगी? कांग्रेस जान रही है कि बिहार में चुनाव हुआ, हमारा क्या हाल हुआ, दिल्ली चुनाव हुआ क्या हाल हुआ, राजस्थान हुआ, हरियाणा हुआ, महाराष्ट्र हुआ, क्या हाल हुआ उसका। तो सब जान रहे हैं कि कुछ तो मिलना नहीं है। पंचकोसी परिक्रमा पे अयोध्या में नॉनवेज पे रोक लगाई गई है, क्या कहेंगे? तो अच्छी बात है ना, जिसको खाने का शौक हो बाहर जाके खा लीजिए। जगदीशपुर के विधायक सुरेश पासी ने भी एक बयान दिया था कि मुसलमानों का वोट मुझे नहीं चाहिए, मैं मुसलमानों के घर नहीं जाता, मुसलमानों से कोई संबंध नहीं। इस पे क्या भाई वो देखिए, उनका व्यक्ति का मामला है, वो हमारा नहीं। भारतीय समाज पार्टी एनडीए सरकार, सबका साथ सबका विकास, केंद्र की योजना हो, प्रदेश की योजना हो, सभी लोगों, सभी जाति धर्म के लिए बनती है। कोई एक योजना कोई विपक्ष का आदमी बता दे कि जिसमें लिखा हो कि ये मुसलमानों को, सिखों को, ईसाइयों को नहीं देना है, खाली हिंदुओं को देना है, कोई ऐसा तो नहीं कानून बना। तो वो उनका व्यक्तिगत बयान है। कुछ लोग बयान दे देते हैं चर्चा में आने के लिए, जैसे कुछ लोग ओम प्रकाश को गरियाते हैं चर्चा में आने के लिए। बात को लेकर उन्हें जेल भेजा गया, जिस आरोप में उन्हें जेल भेजा गया, और जब चुनाव में उन्होंने बोला था वो आपके साथ थे, अरे मतलब आपकी कोलैबोरेशन था, सपा से बोल गए, तो क्या सत्ता में आने के बाद क्या उसमें कोई कमी नहीं की गई? देखिए, वो अदालत का मामला है, अदालत अपना काम कर रही है। अदालत में आरोप तो यही प्रशासन लगा था। नहीं, चुनाव आयोग था उस समय, ये प्रशासन मत कहिए, चुनाव आयोग का था मामला। चुनाव आयोग ने संज्ञान में लिया, चुनाव आयोग ने मुकदमा पंजीकृत कराया, चुनाव आयोग की बदौलत जो कार्रवाई हुई वो कोर्ट गए, कोर्ट से उनको राहत मिली। डॉक्टर साहब, मंत्री जी, केजीएमयू में एक डॉक्टर पे आरोप लगा था धर्मांतरण का, डॉक्टर रमीज पे, कल उनको अरेस्ट किया गया है। लगातार धर्मांतरण की शिकायतें, इस पे क्या कहना है? ये छांगुर बाबा के बहुत चेला हैं। अभी परसों मैं मुख्यमंत्री जी से खुद मिला हूँ, उनसे चर्चा किया हूँ। उन्होंने कहा है कि अभी सारे अधिकारी कर्मचारी SIR वाले कार्यक्रम में लगे हुए हैं, जो ये खाली होते हैं और हम लोग उस चुनाव समय से कराएंगे। देखिए, योजना का नाम बदला गया है इस नाते कि मनरेगा में तमाम खामियां थी। अब कहिए तो हम गिना दें आपको जो खामियां रही हैं। पहला तो कमी ये थी कि मजदूर काम करके भटकते रहे पैसे के लिए, आज भी बकाया रुपया उनका पड़ा हुआ है। इसके लिए कौन जिम्मेदार था? 12 साल से भाजपा जिम्मेदार है, योजना जिम्मेदार है।
मजदूरी कब बढ़ेगी? अब मजदूरी भारत सरकार का मनरेगा का योजना है, प्रदेश का तो है ही नहीं। सरकार तो आपकी है। क्या कहेंगे मंत्री जी? ये तो पूरे प्रदेश में जो 40,000 पाओ तो जो 1 लाख पाओ तो वो कहते तने में कुछ हो नहीं होता। मनरेगा घोटाले पे क्या कहेंगे? रिक्शा चला के अपन परिवार चलावा चाहिए, उससे पूछिए। जो विधायक कह रहे हैं कि ऐसी बात है वो हमसे मिल लें। अगर उनको तकलीफ है, उनकी नहीं सुनी जा रही है, डीएम नहीं सुन रहे हैं, कप्तान नहीं सुन रहे हैं, सीडीओ नहीं सुन रहे हैं, अरे सीओजी नंबर नहीं उठ रहा। मंत्री जी अरे हमको फोन करिए, हम नंबर उठा। देखिए आप लोग सवाल बहुत सही किया, उत्तर भी सुन लीजिए। देखिए जो प्रदेश अध्यक्ष का बयान है वो संगठन के हिसाब से बयान है, और जब जब सदन चलते हैं तो स्वजाति भोज होते हैं, ज्यादातर हम लोग भी करते हैं, ऐसा नहीं है। तो वो विधायक जी ने सबको अपने यहाँ भोज पे बुलाया, तो वो उनका अपना काम है वो किए, और उनका बयान संगठन के दृष्टि से वो देख रहे हैं, क्योंकि वो एक जिम्मेदारी उनको मिली है। अब ये कल से हमारा कल उपवास का कार्यक्रम है राजीव गांधी पार्क में। उसके बाद हम फिर ये 3 चरण में है। 11 को उपवास है, 12 से 29 जनवरी तक हम पंचायत स्तर पर मनरेगा मजदूरों के साथ, प्रधानों के साथ, वहाँ के और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे, उनको ये समझाएंगे। उसके बाद 30 से वार्ड स्तर पर शांतिपूर्ण धरना है। 31 से 6 फरवरी तक जिला स्तरीय मनरेगा बचाओ धरना है। 7 फरवरी से 15 फरवरी तक राज्य स्तरीय विधानसभा घेराव है। इसमें सबसे बड़ी जो वो है, उनको मान लीजिए महात्मा गांधी जी से, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से बड़ा दिक्कत है, तो जो भारत की गरीब जनता है उनसे क्यों दिक्कत है? जो हमारी योजना थी वो योजना नहीं थी, वो कानून था। अभी इन्होंने 125 दिन किया है, इनकी योजना है। 100 दिन में ये 50 दिन एवरेज काम इन्होंने दिया है। उसके बाद तमाम अभी करोड़ जो है मजदूरी नहीं दे पाए हैं, और ये बेईमानी है। ये केवल हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का अपमान है। इस देश की जनता को गुमराह करने वाला ये योजना है। तो मैं इसी के खिलाफ जन जागरण हम लोग पैदा कर रहे हैं, और इनको विवश करेंगे कि महात्मा गांधी के नाम बरकरार रहे, और इस योजना को कानूनी जो हमने वो लवादा दिया था, कानूनी अधिकार दिया था, वो वापस करें।